क्लास 12th स्टूडेंट देखिए, आज चैप्टर 6 में मैक्सिमा मिनिमा हम देखेंगे। आपका ये एनसीईआरटी का ही है और मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। आपका एग्जाम्पल 24 है, ये मैक्सिमा मिनिमा का बुक खोल लीजिए, उसमें होगा 24 चैप्टर 6 में। और ये जो है लेट ए पी एंड बी क्यू, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वर्टिकल पोल है, ये जो है बार बार जो है अक्सर ये बोर्ड में आया है घुमा घुमा के, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 नंबर से कम नहीं आया है, तो ध्यान से देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा और उसकी टेंशन मत लो, और समझ में भी आएगा। आज के बाद ये आपको फिर दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को लगाने में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 24 ना, कह रहा है कि एपी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए और बी पे दो वर्टिकल पोल है, ये देखो, ये एपी है और ये बी क्यू है, दो वर्टिकल पोल है एट ए एंड बी। ठीक है, ए पी 16 मीटर है, देखो साइड में सब लिखा हुआ है मेजरमेंट, और बी क्यू जो है आपका 22 मीटर है। हम्म और ए बी आपका 20 मीटर है, मतलब बीच का ये जो गैप है, ये क्या है, 20 मीटर है। बहुत सही ना, इतना तो फुल एंड फाइनल स्टोरी क्लियर है। और देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी। तो एक पॉइंट आर है कहाँ, ए बी पे, तो यहाँ हमने कहा कि ये जो पॉइंट पी मैं बना रहा हूँ, आर बोला है क्या है, हाँ ये पॉइंट आर है, ये आर है, तो बना दिया। आर कहाँ पे है, ए बी पे। तो सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर अपने को मिनिमम लाना है। कोई बात नहीं, आर पी स्क्वायर मतलब ये वाला और आर क्यू स्क्वायर ये वाला, मतलब ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो, हो गया ज्वाइन। अब यहाँ देखो, लेट ए आर इक्वल टू एक्स। देखो पूरी जो ये लेंथ है ये पूरा 20 है, मैंने कहा ए आर क्या हो गया, एक्स मीटर, क्या हो गया, एक्स मीटर। ठीक है, तो अच्छा बताओ, तो बी आर क्या होगा, पूरा 20 है, पूरा ये भी क्या है 20, एक्स इतना निकल गया तो ये कितना बचेगा, 20 माइनस एक्स ना। जैसे समझो 20 रुपया है, 10 रुपया इधर से निकल गया तो ये कितना बचेगा, 10 रुपया। पूरी लाइन 20 रुपए की है, इतना 10 रुपया चला गया तो इधर कितना बचेगा, 10। क्यों, कैसे, 20 से 10 माइनस हुआ, तो ऐसे ही 20 से एक्स माइनस हो जाएगा, बी आर आ जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक, क्या, मीटर। कोई बात नहीं, आराम से यहाँ तक समझ गए। अब देखो आर पी स्क्वायर, ये देखो ट्राइंगल ए आर पी, देखो ट्राइंगल ए आर पी, ए आर पी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाँ ऐसे ही बी आर क्यू भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो यार, आप 12th में हो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ मैं 9th का एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बेसिक बता दिया आपको। तो यहाँ पे देखो, तो आर पी स्क्वायर होगा क्या, आर पी स्क्वायर होगा 16 का स्क्वायर इस प्लस एक्स का स्क्वायर, मतलब 16 आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है बेस। सही है। अब आर क्यू का देखो, आर क्यू स्क्वायर क्या होगा, आर क्यू स्क्वायर होगा 22 का स्क्वायर, सेम पैटर्न पे, और ये होगा 20 माइनस एक्स। ये घबराने की बात नहीं है बेटा, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। ये जो आपका बी आर है ये 20 माइनस एक्स है, क्लियर है। तो अब ये कह रहे हैं कि दोनों का सम, मतलब आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो इसका जो सम है, मैं बोलूँगा एस एक्स। क्यों, ये भी वेरिएबल एक्स में है, ये भी वेरिएबल एक्स में है। ठीक है, तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये एस एक्स क्यों माना, इसका सम, यस मतलब सम इन दोनों का ना। तो ये हो गया 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर क्यू हो गया आएगा 22 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अपने को मिनिमम चाहिए, इसको क्या लाना है, मिनिमम। तो मिनिमम कैसे मिलेगा, वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से निकाला जाएगा। तो सबसे पहले अब यहाँ तक अपनी कहानी बन गई है, तो यहाँ पे एस डैश एक्स निकालो। एस डैश एक्स मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ गलती मत करना, यहीं से पगलाते हैं 90% बच्चे, यहीं से ना, यहाँ गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे, यहाँ तक तो अपना पूरा गिवन डेटा सेटिंग था। इसके बाद यहीं पे 90% बच्चे गलती कर जाते हैं। आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर क्या करना, उसको तो लिखो पहले ना, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर लिख दिया। अब यही मेन चीज है जिसे हमें डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा और मिनिमा लाना है। तो क्या लाना है, मिनिमा लाना है। तो एस डैश एक्स करो, इसका कांस्टेंट का करोगे तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का होगा तो 2x हो जाएगा।
और 22 का स्क्वायर करोगे तो 0 हो गया। और ये देखो पावर 2 बगल में आएगी तो यहाँ हो जाएगा 20 माइनस एक्स। चेन रूल के हिसाब से फिर से इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के बदले है 20 माइनस एक्स, तो 20 का करोगे तो आएगा 0। चेन रूल के हिसाब से बता रहा हूँ, वो एक्स का करोगे तो आएगा -1 ना। आप चेन रूल वाला वो देखो, उसमें बताए हैं। तो यहाँ से ये आएगा 2x और ये हो गया 40 माइनस 2x। समझ पा रहे होंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हो गया -1, मतलब ओवरऑल 2x माइनस 40 माइनस 2x ये हो गया। यहाँ तक हुआ, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ। अब चलो यहीं से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से आगे चलते हैं। एस डैश एक्स क्या कर दिया हमने, 0। तो जब 0 करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से समझिएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, क्यों, तभी तो हम जान पाएंगे पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पे इसको 0 करो, 2x माइनस 40 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो 2 4x, 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, ये माइनस उधर जाएगा तो x यहाँ से 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 10 जा 40, मतलब x इक्वल टू 10 मीटर आ गया ना। अब यही x इक्वल टू 10 ये आपका क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। इसी पे अपने को चेक करना है कि ये मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल तो एस डैश एक्स यही आया है। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, एस डबल डैश एक्स करो, डबल डैश करोगे तो 2x का क्या आएगा डिफ्रेंशिएशन 2, और माइनस 40 का करोगे तो 0, माइनस 2x का करोगे फिर -2, तो ओवरऑल 2 + 2 कैसे, ये माइनस माइनस प्लस 4, मतलब क्या है 4। तो यहाँ देखो एट x इक्वल टू 10, एट x इक्वल टू 10 मीटर। तो यस डबल डैश एक्स की वैल्यू लिखो 10 मीटर। तो यहाँ तो x से फ्री है, चाहे जो x रखो यार, चाहे 1000 रखो, चाहे 500 रखो, चाहे 1 लाख रखो, ये x से फ्री है रहेगा 4 ही ना। तो ये 4 ही आएगा तब तो मतलब ये पॉजिटिव हुआ, तो मतलब एट x इक्वल टू 10 पे क्या आएगा, मिनिमम, मिनिमम आएगा कि नहीं, अरे सॉरी मिनिमम। मतलब ये देखो डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो ये मिनिमम हो गया कहाँ, x इक्वल टू 10 पे, ठीक है। तो अपना यही तो अब मुझे जो है ये प्रूव करना है कि मिनिमम होगा, तो अपने को डिस्टेंस निकालनी है आर की ए बी से। तो x इक्वल टू 10 पे ही क्या मिलेगा, मिनिमम, तो ए आर तब तो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे देखो ए आर क्या होगा, ए आर होगा 10 मीटर। मेन कहानी यही है कि मतलब आर जो है ए बी पे, ए से कहाँ पे हो कि वो मिनिमम हो। तो अगर ये भी 10 है तो ये भी 10 ही होगा, आर भी ना, क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही बेसिक बढ़िया क्लियर करना हो तो आप जो है चैनल को फॉलो कीजिए। और हम भी जो है खुद ही सेल्फ स्टडी से IEEE से लेके कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो आपको हम जो है पूरा फंसने नहीं देंगे, मुझे पता है कहाँ दिक्कत होती है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई के साथ साथ आपको रिजल्ट भी मिलेगा।